करंट अफेयर्स और यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है मंगल ग्रह पर इंजेनिटी की ऐतिहासिक उड़ान। तो देखेंगे यह ऐतिहासिक उड़ान क्या था, किस तरह ये इंजेनिटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पे उड़ान भरा और यह किस तरह से संवाद कर रहा था कि आप लोग देख रहे थे कि वीडियो में किस तरह से वो ऊपर जा रहा है या आ रहा है या किस तरह से वो उड़ान। तो ये पहली बार ऐसा था जब कोई भी मानव नियंत्रित उड़ान जो था वो पृथ्वी से बाहर किया गया था, यानी अन्य ग्रह पे किया गया। तो इसलिए यह एक ऐतिहासिक उड़ान कहलाता है। तो फिर हम देखेंगे कि ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह से इंजेनिटी पृथ्वी से जुड़ा हुआ था और किस तरह से अन्य ग्रहों पे या हम लोग स्पेस मिशन पर जब जाते हैं तो किस तरह से हम नेटवर्क बनाते हैं उसके बारे में लोग। तो चलिए इस सब के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरह से ये हमारा इनिशिएटिव, ये जो पहल है, ये मुख्य इसलिए हिंदी माध्यम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह से विज्ञान या पर्यावरण पे इस तरह के आपको मटेरियल हिंदी में अन्य उपलब्ध, क्योंकि ये काफी हाई रिसर्च मटेरियल होता है जिसको हम सिंप्लीफाई करके सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, मंगल ग्रह पर इंजेनिटी की ऐतिहासिक उड़ान। तो बेसिकली आज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर, जो सफलतापूर्वक किसी अन्य ग्रह अर्थात मंगल पे उड़ान भरने वाला इतिहास का प्रथम विमान बन गया। यह एक महत्वपूर्ण सफलता है जो भविष्य में क्रमबद्ध खोजी, यानी आप देखेंगे तो क्रमबद्ध खोजी मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसमें नए स्थलीय और हवाई निगरानी भी की जो विधियां है वो शामिल होगी। आज तक जो भी हम कोई भी प्लेनेट का करते हैं तो उसको रोवर भेजते हैं। जब रोवर भेजते हैं तो वो उसके स्थल का निरीक्षण करता है, उसके एयर नहीं ले पाता है। या अगर हम उस ग्रह का ऊपर से देखते हैं तो सैटेलाइट से देखते हैं, जो सैटेलाइट काफी ऊंचाई पे होता है। जब भी इस तरह के अगर रोवर बनाएंगे तो हम काफी नजदीक से उसका एरियल सर्वेक्षण कर पाएंगे। इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है, जिससे और चीजों का हमें पता चलता है। तो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के विषय में हम लोग जाने के लिए इंजेनिटी हेलीकॉप्टर आगे है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हेलीकॉप्टर को परसेवरेंस मार्स रोवर द्वारा ले जाया गया था। अगर ये परसेवरेंस मार्स रोवर और ये जो मिशन था मार्स मिशन 2020, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो। और ये वीडियो है मार्स परसेवरेंस रोवर के बारे में। उसमें आप देखेंगे कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इस पे कौन कौन से डिवाइस लगे हुए थे। तो इस सब के बारे में आप स्पष्ट रूप से इसमें ये देख सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, एटलस वी लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये काफी ताकतवर रॉकेट था जिससे इसको लॉन्च किया गया था। और फिर हम देखेंगे कि परसेवरेंस रोवर के माध्यम से हेलीकॉप्टर की उड़ान का सफलतापूर्वक संदेश प्राप्त हुआ। जो हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था वो आपको परसेवरेंस रोवर से जुड़ा हुआ था, कम्युनिकेट कर रहा था। और ये परसेवरेंस रोवर जो इंजेनिटी का उड़ान कर रहा था तो उसके बीच में माध्यम का काम कर रहा था। तो इसका हम लोग एनिमेशन देखेंगे किस तरह परसेवरेंस रोवर और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का एंटीना जुड़ा हुआ था। यानी एक तरफ हाई गेन एंटीना, एक तरफ मोनोपोल एंटीना। तो देखेंगे हाई गेन एंटीना, मोनोपोल एंटीना क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह सौर ऊर्जा से होने वाला हेलीकॉप्टर था, यानी सोलर एनर्जी से चल रहा था इंजेनिटी। यह अगर हम इसको और विस्तृत रूप से देखें तो ये 2 किलोग्राम के आसपास यानी 1.8 किलोग्राम था हेलीकॉप्टर। और ये लगभग 0.49 मीटर लंबा, जिसमें 2 रोटर ब्लेड लगे हुए, यानी उसका जो 2 ऊपर से पंखी है वो लगे हुए, वो तकरीबन उसका अगर विंड स्पेन देखें तो 1.2 मीटर विंड स्पेन है, यानी उसका जो पंख का फैलाव है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए। तो देखेंगे किस तरह से वो उड़ा था। और इसी तरह से देखेंगे कि नासा का इंजीनियर का कहना है कि ये जो हेलीकॉप्टर बनाया गया है ये काफी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, अर्थात ये वैक्यूम में भी काम कर सकता है और
अत्यंत ठंड यानी -100 डिग्री पे भी काम कर सकता है, अर्थात ये मार्स के वातावरण के लिए पूरी तरह से बना है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो इंजेनिटी की ऐतिहासिक उड़ान, तो देखेंगे आखिर वो उड़ान ऐतिहासिक था, कितने मिनट का था, कितनी दूरी तक ये उड़ान भरा, किस तरह का उड़ान भरा, चलिए इस सब के लिए। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलें। तो चलिए, उड़ान के दौरान इंजेनिटी टोटल आपको 10 फीट की ऊंचाई पे गया था। इसका हम लोग वीडियो भी देखेंगे, फ्लाइट वीडियो भी है हमारे पास, आगे हम आपको दिखाएंगे। और इसकी अधिकतम ऊंचाई वही 10 फीट था, और इसने 30 सेकंड तक, 10 फीट की ऊंचाई पर 30 सेकंड तक मंडराता रहा, यानी होवर बनाए रखा 30 सेकंड। उसके बाद देखेंगे ये टोटल जो उड़ान का टाइम था वो 39.1 सेकंड। अब हम इसके आगे देखें तो इंजेनिटी परसेवरेंस रोवर से लगभग 64.3 मीटर की दूरी पर था, पार किया गया था, और यह अच्छी तरह से संचालित था, यानी उसके एंटीना और काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था और वो डेटा दे रहा था। उसी तरह से देखेंगे तो मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें अंतर होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये सूर्य है, ये मंगल है और ये पृथ्वी है। तो जब मंगल यहाँ होगा और पृथ्वी यहाँ, तो सबसे नजदीक होगा, लेकिन जब पृथ्वी यहाँ होगा और मंगल यहाँ होगा तो ये सबसे ज्यादा दूर होगा। तो जब सबसे नजदीक होता है तो तकरीबन 6 से 7 करोड़ किलोमीटर होता है, और जब सबसे दूर होता है तो तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर। और अभी जो है हमारा ये, तो अभी ये तकरीबन 300 मिलियन दूर है, यानी 30 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर। तो इसलिए इसके बीच में जो वास्तविक समय में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, जो रिकॉर्ड हो रहा था उसके 8 मिनट के बाद आपको ये डेटा मिल रहा था, तो ये वास्तविक समय में दर्ज नहीं किया गया था। अब हम आगे देखें तो ये हमारा फ्लाइट वीडियो है। तो ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, ये फ्लाइट वीडियो, तो ये जो कैमरा था, इस कैमरा का नाम है मास्ट कैम जेड। ये मास्ट कैम जेड जो है, ये परसेवरेंस रोवर पे जो 7 उसके अंदर डिवाइस लगा हुआ है, उसके अंदर कितनी डिवाइस है, 7 डिवाइस है। ये कौन कौन से है, इसके लिए आप हमारे वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो कैमरा था, इसी से ये वीडियो लिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये उड़ा, और ये तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ये 10 फीट की ऊंचाई पर गया, और तकरीबन 30 सेकंड तक ये हॉवर किया, और फाइनली उसके बाद फिर ये नीचे आया, टोटल 45.9 सेकंड इसको, ये फिर फाइनली ये जमीन पे, ये मतलब मार्स के जो लैंड था उस पे आ गया। अब हम देखें इसका, इसी को अगर जूम करके हम लोग देखें तो ये था जूम, तो ये देखें ये गया आपका, और ये फिर हॉवर किया, और ये यहाँ पे आए, तो ये आपका। अब ये प्रथम उड़ान काफी महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पे पहली बार जो फ्लाइट हुआ था, तो किसने, विमान वायुयान है, विमान को किसने बनाया था, राइट ब्रदर्स ने बनाया था। ओरबल एंड विल्बर राइट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, तो राइट्स बंधुओं ने बनाया था। इसीलिए उसको सम्मानित करने के लिए मंगल ग्रह पे जो ये फील्ड है, जो इसका एयरफील्ड बनाया गया है यहाँ पे, यहाँ इसको राइट ब्रदर फील्ड के नाम से जाना। तो इन फ्यूचर आपको कोई भी कंपटीशन में ये पूछ सकता है, चाहे वो एसएससी हो, कहीं भी हो, कि राइट ब्रदर्स फील्ड कहाँ स्थित है, तो मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह पे कहाँ, इस फील्ड में, एयरफील्ड में पहली बार इंजेनिटी, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंजेनिटी रोवर ने उड़ान भरी थी किस वायु पट्टी पे या किस एयर स्ट्रिप पे, उस एयर स्ट्रिप का क्या नाम था, उसका नाम था राइट ब्रदर्स फील्ड। तो ये भी आप लोग जाने, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए ये था। अब हम देखेंगे कि ये आगे ये इस तरह से था, और ये पूरा ये जो फील्ड था, इससे पहले एयरफील्ड बनाया गया था इसको, और ये जो फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट यानी फ्लाइट के बाद आप देखें यहाँ जो धूल कण था वो इसके हवा से उड़ा, और फाइनली देखेंगे तो इसने कुछ चित्र भी लिए, और ये चित्र आपको यहाँ
पिक्चर्स इन्होंने लिए और इस तरह का विभिन्न चित्र। तो ये था आपका पहला फ्लाइट वीडियो, यानी ये तो पहला ऐसा फ्लाइट वीडियो है जो किसी अन्य ग्रह पे। इसके बाद तकरीबन 9 फ्लाइट वीडियो किया जाएगा, अभी तक 7 फ्लाइट वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें फिर विभिन्न प्रकार के उड़ान इन्होंने भरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला फ्लाइट। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं ये जो नेटवर्क था जो हमने बताया था, इसको कहते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। तो ये डीप स्पेस नेटवर्क जो पृथ्वी पर जो नियंत्रण स्टेशन है और परसेवरेंस रोवर्स है उसके बीच में डेटा का आदान प्रदान करता है, यानी भेजा जाता था और फिर उसको रिसीव किया जाता था, मतलब वहां से भेजा गया यहाँ प्राप्त किया गया। तो इसको अगर हम देखें तो डीप स्पेस नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में डीएसएन कहा जाता है नासा द्वारा। ये एक विशाल रेडियो एंटीना की एक अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला है, यानी इंटरनेशनल एवरेज ऑफ जायंट एंटीना। तो इसको बेसिकली 3 जगहों पे लगाया गया है और ये तकरीबन आप देखेंगे कि ये विश्व में 3 जगह पे तीनों 120 के अंतर पे लगाया गया। आप ये समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे ये और तो 120 अक्षांश यहाँ, फिर वहां से 120 में 240 और इस तरह से। तो ये तीनों जगह यहाँ एक एंटीना है, यहाँ 120 पे एक एंटीना और एक एंटीना यहाँ। और जैसे कि वेव यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तीनों तरफ ये घूमेगा तो वहां से वो रिसीव करेगा। तो एक आपको अमेरिका में, एक स्पेन में और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए इसको हम लोग एनिमेशन भी इसका हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। तो यह इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन के लिए सहायता प्रदान करता है तो ये डीप स्पेस नेटवर्क, और इसको किस द्वारा संचालित है तो नासा का जो जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी है इसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसी तरह से देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि डीएसएन 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और इसमें जो है आप देखेंगे तो ये जो है 120 डिग्री देशांतर के अंतर पर इसको स्थापित किया गया है। और ये जो नेटवर्क है एंटीना का जो हमने बताया श्रृंखला है, यह स्पेन यानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड पे है, गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया के पास अमेरिका में है और फिर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में स्थित है। ये 3 अलग अलग एंटीना स्थित है। इसी को अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे कि ये जो परसेवरेंस रोवर है और ये जो इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर है इसमें स्वायत्त प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ऑटोनोमस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया। तो चलिए देखेंगे कि ये आखिर है क्या। तो इंजीनियरिंग के लिए विकसित स्वायत्त प्रणाली अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का और मशीन लर्निंग टूल। तो मशीन लर्निंग टूल्स क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद इस 45 वीडियो के बाद हम शॉर्ट वीडियो देंगे जिस पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आपको बताएंगे, मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में बताएंगे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हर कंपटीशन में काम आए। इसीलिए ये पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव चैनल है हमारा और इसको इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कहें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, आपका चैनल है, ये विद्यार्थियों का चैनल है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जिस तरह हम देखते हैं 1997 में पाथफाइंडर मिशन में जो सोजोर्नर रोवर था उसने कई मार्स मिशन के लिए प्रशस्त किया, जिसमें आपका चाइना का जुरांग रोवर गया, फिर फाइनली क्यूरियोसिटी गया सोजोर्नर के बाद, उसके बाद अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे रोवर्स गए। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इंजीनियरिंग का जो डेमो टेक्नोलॉजी है या भविष्य पर अन्य ग्रह ड्रोन मतलब अन्य ग्रह के लिए ड्रोन मिशनों का दरवाजा खोलेगा, यानी मार्ग प्रशस्त करेगा अन्य ड्रोन मिशन। तो ये था आपका टोटल इंजीनियरिंग का। अब हम देखते हैं डीप स्पेस नेटवर्क जो है उसका एक एनिमेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका डीप स्पेस का। तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से डीप स्पेस नेटवर्क में आप हबल टेलीस्कोप है या ये देखिए ये जूनो एयरक्राफ्ट है जो बृहस्पति पे गया था, तो इन सब जैसे मार्स पे विभिन्न गिरा गया, तो ये सब आखिर कार्य कैसे करता है। तो ये देखिए ये कार्य इस तरह से करता है कि जैसे कि यहाँ रोवर है, ये इसको मार्स ऑर्बिटर को मैसेज भेजा और ये फाइनली अर्थ को भेजेगा। तो ये इस तरह से करता है, ये देखिए इस तरह से।
अब ये जैसे कि ये लैंडिंग कर रहा होगा, तो यहाँ से ये ऑर्बिटर यहाँ दे रहा है और फिर ये मैसेज यहाँ पे आता है। और ये जैसे कि ये परसेवरेंस रोवर है, तो इसमें ये हाई गेन एंटीना है, ये हाई गेन एंटीना है। और ये हाई गेन एंटीना जो है आपको ऑर्बिटर से भी जुड़ा हुआ है और आपका इंजेनिटी हेलीकॉप्टर से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए, ये आपका इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है जिसको ये सोलर पैनल से चलता है। और अब इसका हम लोग देखें ये एंटीना, ये एंटीना को मोनोपोल एंटीना कहा जाता है। इसको और इलाज करके देखिए, ये आपका सोलर पैनल है, सोलर पैनल है और ये आपका हाइड्रा, ये 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। या ये जो एंटीना है इसको मोनोपोल एंटीना, ये मोनोपोल एंटीना कहा जाता है। और ये देखिए ये 5 से 6 सेंटीमीटर का। तो ये था आपका, ये आपका था, चलिए ये था एंजिनिटी और इस तरह से इसके बीच में संपर्क हो रहा था। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे जो हमारा है यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो प्रश्न है इंजीनिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंजीनिटी की उड़ान वास्तविक समय में दर्ज की गई थी, कथन 1। कथन 2, पृथ्वी में नियंत्रण स्टेशन और परसेवरेंस रोवर के बीच डेटा डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया गया था। उपरोक्त कथन कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न। तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 45 वीडियो का एक सेट है जो प्योर आईएएस स्पेशल वीडियोस है और ये आपको हिंदी में दिया जा रहा है। मैंने इंग्लिश में शुरू किया था, बाद में बहुत सारे आप लोगों के विद्यार्थी जो हमारे स्टूडेंट है उनके कहने पे मैंने हिंदी में भी इसका शुरुआत किया है। और ये काफी मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में कि ये एक ऐसा इनिशिएशन है जो आपका यूपीएससी का पास करवा सकता है। इसके साथ ही अन्य कंपटीशन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान आपको देगा। तो चलिए अगला सेक्शन हम लोग जाते हैं, पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर था द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने ओजोन क्षयकारी गैसों को विनियमित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। उसी तरह से दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र के 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात रेटिफाइड किया गया था, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सल था, यानी 197 का पूरा कंट्री इसको जो है रेटिफाइड कर दिया था। और ये इतिहास में पहला ऐसा प्रोटोकॉल था संयुक्त राष्ट्र का जो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन प्राप्त किया था, यानी सभी ने इसको रेटिफाई किया था। इसीलिए ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये काफी महत्वपूर्ण। इस प्रकार के अन्य जो प्रोटोकॉल है, क्या किसको कहते हैं, कॉन्वेंशन किसको कहा जाता है, इस सब के बारे में अगर जानना हो तो आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट वीडियो भी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें ये सारी चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सही है? तो केवल एक, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक। उसी तरह से देखेंगे केवल दो, ये गलत है। एक और दो, ये भी गलत है। न तो एक न तो दो, ये भी गलत है। तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत और गलत, तो सही हो गया आपका एक। तो इसका उत्तर हो गया आपको करोगे। तो चलिए ये था हमारा आज का मंगल ग्रह पर इंजीनियरिंग की ऐतिहासिक उड़ान। अब हम देखेंगे कि हमने इसमें आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी दी। नंबर 1, मंगल ग्रह पर संवाद किस तरह से होता है, अंतरिक्ष में संवाद कैसे होता है, परसेवरेंस रोवर और इंजीनियरिंग के बीच में कैसे संवाद हो रहा था, इसके बारे में मैंने बताया। इसी तरह से डीप स्पेस नेटवर्क के बारे में विस्तार रूप से आपको बताया। इसी तरह से मैंने इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर के बारे में विस्तार रूप से कितना बड़ा था, कितने साइज का था, कितने मिनट उड़ा, ये सारी चीजों की जानकारी आपको इसको प्राप्त हुई। और चलिए इस प्रकार के अन्य वीडियो के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है और बहुत सारे स्टूडेंट के मांग पे मैंने जो भी हमारा इंग्लिश का वीडियो है वो पूरा का पूरा 45 वीडियो आपको हिंदी में भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अन्यत्र कहीं नहीं भटके, जो भीड़ का हिस्सा न बने। मैं तो यही कहूंगा कि आप भीड़ का हिस्सा न बने,
आप सॉलिड चीज, क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पे ध्यान दें। यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन में गुणवत्तापूर्ण जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो ही आपको काम है। इस तरह से कटिंग पेस्टिंग काम नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और ये जो हमारा चैनल है इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने बताया था 500 पूरेगा, 500 पूरेगा, उसके बाद हम एक मैपिंग क्लास शुरू करने वाले हैं। जो हमारे 500 सब्सक्राइबर होंगे उसके लिए ये मैपिंग क्लास काफी महत्वपूर्ण है और ये मुफ्त में है। और इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कंपटीशन में, यूपीएससी हो या कोई सी पीसीएस हो या एसएससी का हो, कोई भी कंपटीशन हो, मैप से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। कौन सी नदी कहाँ स्थित है, कौन सी नदी इक्वेटर के पास है, कौन सी नदी इक्वेटर के पास नहीं है, कौन सा पहाड़ इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पे बर्फ कहाँ जमा होता है, ये सारी चीजों का, कौन से जलप्रपात कहाँ स्थित है, सबसे लंबा जलप्रपात कौन है, कौन से वाटर सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम वाला जलप्रपात कहाँ है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में पूछे जाएंगे। इसीलिए इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, दोस्तों को भी बताएं। ठीक, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत